लोगों को मालूम नहीं होता कि ट्रेन का भी दूसरी लाइन पर कैसे क्रॉस हो जाता है, यानी दूसरी लाइन पर कैसे चला जाता है, ट्रेन दूसरी लाइन पर कैसे चली जाती है। ट्रेन एक लाइन पर आ रही होती है, परंतु तुरंत थोड़ी देर बाद पता लगता है कि दूसरी लाइन पर जा रही है। ये कैसे होता है, चलिए आज आपको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रेन के व्हील कोरदार बने होते हैं और कोरदार बने होने की वजह से ट्रेन को दूसरी लाइन पर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। ये क्रॉस ओवर आपको दिख रहे होंगे। जब ट्रेन लाइन पर आ रही होती है तब भी लोग फाटक को क्रॉस करते हैं, लोग बहुत लापरवाही करते हैं। यही लापरवाही लोगों के जीवन में हानिकारक साबित होगी, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट का दुरुपयोग सरकार नहीं है, इस एक्सीडेंट का शिकार रेलवे परिवहन नहीं है, इस एक्सीडेंट का शिकार स्वयं जनता होगी। क्योंकि रेलवे परिवहन के नियम का पालन जनता अगर नहीं करेगी तो दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी उस पर उल्टी कार्रवाई की जाएगी। ये रेलवे के नियम है। इसीलिए जनता को अगर फाटक बंद है तो उसको फाटक क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट रेलवे से हो जाता है, उल्टा चालान काट के आपको जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। रेल की पटरियाँ स्टील स्टेनलेस यानी आयरन मिक्स करके बनाई जाती हैं, जिससे वह बहुत मजबूत होती हैं। आप देख रहे हैं पटरी के बीचों बीच में सिंगल कटआउट से आपको दिखाई दे रहे हैं, कई लाइनें यहाँ पर ज्वाइंट दिखाई दे रही हैं। इनके बीच में गैप होता है जिससे कोरदार व्हील आसानी से दूसरी लाइन पर क्रॉस कर जाता है। जब स्टेशन मास्टर इस लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करता है तो कोरदार व्हील दूसरी लाइन पर आकर सेटअप हो जाता है, इसे दूसरा व्हील भी उसी तरफ मुड़ जाता है और आसानी से ट्रेन दूसरी लाइन पर चली जाती है। ये सेटअप ऑटोमेटिक होते हैं, रेलवे का जो स्टेशन मास्टर है वहीं से सेटिंग कर देता है। आप एक कुटिया जैसी देख रहे हैं, ये भी रेलवे को स्टेशन मास्टर को सूचित करता है कि ट्रेन का व्हील किस तरफ जा रहा है। वह ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया। पहले रेलवे के स्टेशन मास्टर इन सेटिंग को करते थे, अब इनमें सेंसर लगा दिए गए। ऑटोमेटिक ही जब ट्रेन क्रॉस होने को होती है तो वह ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं रेलवे की जो दूसरी पटरी थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप ऑटोमेटिक दूसरी पटरी से सेलेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। इससे ट्रेन का व्हील आसानी से दूसरी पटरी में आ जाता है और पूरी ट्रेन दूसरी पटरी से क्रॉस करके निकल जाती है। इससे ट्रेन को मुड़ने में दिक्कत नहीं होती है। आप देख रहे हैं रेलवे के चारों तरफ कुटियां जैसी लगी हैं। इन कुटियाओं का काम क्या है, ये कुटियां रेलवे की जितनी भी बोगियां होती हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं, व्हील की काउंटिंग करते हैं। कोई भी व्हील या कंपार्टमेंट बीच से अलग हो जाता है या कहीं से कोई भी कंपार्टमेंट साइड हो जाता है तो ये कुटियों के द्वारा काउंटिंग में गड़बड़ी होती है, तो तुरंत ही ये अगले स्टेशन को सूचित करते हैं। ये कुटियाँ रेलवे में 10 किलोमीटर की रेंज पर लगाई जाती हैं। 10 किलोमीटर की रेंज पर कोई भी व्हील या कंपार्टमेंट गायब हो जाता है तो उनकी काउंटिंग की सूचना तुरंत ही स्टेशन मास्टर को मिल जाती है। इससे उस स्टेशन मास्टर को मालूम हो जाता है कि यहाँ से कोई बोगी गायब हो चुकी है, यहाँ से कोई व्हील गायब हो चुका है। तुरंत ही उस स्टेशन पर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है और उस स्टेशन पर ही उस चारों तरफ सूचित कर दिया जाता है, अगले स्टेशन पर सूचित कर दिया जाता है, आने वाली अगली स्टेशन पर भी सूचित कर दिया जाता है कि इस ट्रेन पर बोगी कम है, यानी इस बोगी यहाँ से एक बोगी गायब हो चुकी है, एक डब्बा गायब हो चुका है, यहाँ से व्हील गायब हो चुके हैं। तुरंत ही स्टेशन मास्टरों को सूचना मिल जाती है। आप देख रहे हैं ट्रेन कई लाइनों से कटआउट से जुड़ी हुई है, यानी ट्रेन आसानी से दूसरी लाइन पर जाने के लिए इनको कई लाइनों से जोड़ा जाता है, जिससे व्हील कोरदार होते हैं और वह कोरदार व्हील आसानी से
दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। आप देख रहे हैं गुणा जैसा निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये गुणा जैसा निशान ही हमारे ट्रेन के व्हील को कट आउट करके दूसरी लाइन पर ही ले जाता है, जिससे ट्रेन दूसरी लाइन पर आसानी से मुड़ जाती है और उस लाइन पर चली जाती है। इसीलिए जब जहाँ पर कटआउट होते हैं वहाँ पर डबल लाइन को लगाया जाता है, जिससे व्हील जो होता है कोरदार व्हील होता है, वह व्हील कोर के द्वारा दूसरी लाइन पर कट करके साइड के द्वारा दूसरी लाइन पर क्रॉस कर जाता है, जिससे ट्रेन आसानी से